हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में बनी मस्जिद पूरी तरह से अवैध है और मस्जिद की सभी 4 इमारतें तोड़ी जाएंगी। शिमला नगर निगम की कमिश्नर कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाते हुए पूरी मस्जिद को अवैध माना और सभी मंजिलों को तोड़ने का निर्देश दे दिया है। 15 साल से चले आ रहे विवाद पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड का जमीन पर कोई हक नहीं है। माना जा रहा है कि कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम जल्द ही मस्जिद पर बुलडोजर की कार्रवाई कर सकता है। इससे पहले पिछले साल 5 अक्टूबर को मस्जिद की ऊपरी 3 मंजिलों को गिराने का आदेश दिया गया था, लेकिन मस्जिद कमेटी इस पर समय पर रहते कार्रवाई नहीं कर सकी। वहीं इस मामले में स्थानीय वकील ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सर, ये मैटर 2010 से कमिश्नर साहब के कोर्ट में चल रहा था और आज का दिन जो है 3 मई 2025 का दिन है, ऐतिहासिक दिन है। आज इस केस का फाइनली निपटारा जो हुआ है और पूरी मस्जिद को गैर कानूनी कमिश्नर साहब ने बताया है और पूरी ही मस्जिद को डिसमेंटल करने का ऑर्डर आज आया है, जिसका इंतजार पिछले 8 महीने से पूरी हिमाचल प्रदेश की जनता कर रही थी कि इस केस में क्या निर्णय आने वाला है। लेकिन इस केस में जो एचपी वक्फ बोर्ड है वो पिछले 15 साल से वो भागम भाग की कार्रवाई कर रहा था, लेकिन 5 सितंबर 2024 को जब लोकल रेजिडेंट्स पहली बार इस केस में पेश हुए थे, उसके बाद इस केस में हर डेट पे इफेक्टिव कार्रवाई हुई, जिसका रिजल्ट ये आया कि 5 अक्टूबर 2024 को 3 फ्लोर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्लोर को तोड़ने का ऑर्डर जो एमसी कोर्ट से आया था और उसके बाद आज 3 मई 2025 को इस पूरी मस्जिद को अवैध जो है घोषित किया गया है। और सबसे अच्छी बात जो इसमें यह है कि आज पिछले 15 साल में आज तक एचपी वक्फ बोर्ड कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के अंदर पेश नहीं कर पाया, जिससे यह साबित हो रहा था कि ये मस्जिद वाली जो जमीन है खसरा नंबर 66 वो उनका है। और सबसे बड़ी बात कि वर्ष 2009-10 में जब इन्होंने पुराने वाली मस्जिद को डिसमेंटल किया था तो इन्होंने एमसी एक्ट की जो नेसेसरी कंप्लायंस होती है सेक्शन 242, 243, 244 वो भी इन्होंने नहीं की थी, जिसके कारण इन्होंने जो इस पुरानी मस्जिद को गिराने के बाद नई कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया था उसके लिए भी कोई सैंक्शन मैप और अप्रूवल इनके पास नहीं था, जिसकी वजह से जो इनका मैप है वो दिसंबर 2013 में कोर्ट में खारिज हो गया था। और बावजूद 15 साल के समय व्यतीत होने के बाद भी और बार बार डेट्स लेने के बाद तकरीबन यह केस 60 से 65 बार लिस्टेड हुआ, लेकिन एचपी वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी कोई भी डॉक्यूमेंट्स ऐसा भी कोर्ट के अंदर नहीं पेश कर पाए। और स्ट्रिक्टली आज जो कमिश्नर साहब का ऑर्डर था उन्होंने इसमें लिखा है कि वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी के पास ऐसा कोई भी कागज नहीं है जिससे साबित होता है कि मस्जिद जो है ये एचपी वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी की जमीन पे बनी है। और ये उनके वर्डिक्ट में आया है कि क्लियर कट वायलेशन है एमसी बिल्डिंग बाय लॉज का, और उनका वायलेशन करते हुए इन्होंने कंस्ट्रक्शन की थी जिसको तोड़ने का ऑर्डर आज अदालत ने दिया है। दरअसल वक्फ बोर्ड दावा कर रहा था कि निचली 2 मंजिलें पुरानी हैं और ये बोर्ड की जमीन पर बनी है। वक्फ कोर्ट को आज मस्जिद की जमीन पर मालिकाना हक के कागज अदालत में पेश करने समेत मस्जिद का नक्शा देना था, लेकिन वक्फ के वकील ना तो सही कागजात अदालत के सामने पेश कर पाए और ना ही मजबूती से अपना पक्ष रख पाए, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए संजौली मस्जिद के सभी मंजिलों को गिराने का आदेश दे दिया। वहीं वक्फ बोर्ड के वकील ने क्या कुछ कहा, सुनिए। केस तो 2010 से चला है, लेकिन इसमें पहले मिस्टर सलीम है, उनको सलीम टेलर के नाम से दुकान करते थे, उनको नोटिस इश्यू होते थे। वक्फ बोर्ड तो 2024 में जब नोटिस गए कॉर्पोरेशन से तो पार्टी बना। तो इसमें एमसी कोर्ट में जो केस लगा हुआ था उसमें क्या सुनवाई कही है कोर्ट ने? आज आर्गुमेंट्स हुए उस केस में और कोर्ट ने भी डिटेल्ड ऑर्डर देना है, अभी पास नहीं किया डिटेल्ड ऑर्डर, बट कोर्ट ने जो पहली और दूसरी मंजिल है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर,
वो अनऑथराइज्ड घोषित करी है। उनका कहना ये है कि उन्होंने परमिशन नहीं ली थी, मस्जिद को इन्होंने गिराया था, गिराने के बाद जो रिकंस्ट्रक्शन के लिए परमिशन नहीं ली थी। आपको बता दें कि संजोली मस्जिद का ये मामला तब सुर्खियों में आया जब 29 अगस्त 2024 को शिमला के मलयाना क्षेत्र में दो समुदायों के बीच झड़प हुई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ था। इसके बाद 1 सितंबर को संजोली मस्जिद के बाहर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई और अवैध निर्माण का मुद्दा उठ खड़ा हुआ। 11 सितंबर 2024 को हिंदू संगठनों ने मस्जिद निर्माण के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़कर मस्जिद की ओर कूच किया, जिस पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी घायल हुए। इसी के बाद नगर निगम कोर्ट ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए और जांच तेज की, जिसके बाद आज कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया और अवैध मस्जिद को गिराने का आदेश दे दिया। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।